समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान साहब हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं, तमाम अहम मुद्दे हैं जिस पर उनसे बात। सर, बहराइच में घटना हो रही है और वहाँ पर दंगा काबू नहीं हो पा रहा है, आगजनी हो रही है। आज भी हॉस्पिटल में आग लगा दी गई और ये देखा गया कि वहाँ पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है माहौल उत्तर प्रदेश में, बहराइच में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो सरकार है वो कानून व्यवस्था को लागू करने में, कंट्रोल करने में बिल्कुल पूरी तरह से फेल है। और ज़ीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं वो क्राइम के अंदर, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार से भी वो कानून व्यवस्था का राज कायम नहीं कर पा रहे। माफिया चरम पर अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि देखिए, कहीं भी है हालात बिगड़ने के लिए क्यों बिगड़ रहे हैं, शुरुआत कौन कर रहा है, क्यों वो दूसरा पक्ष के लोग क्यों चढ़े किसी की उस पर, घर पर, बिल्डिंग पर क्यों? तो इसलिए क्योंकि उनके दिल के अंदर कानून का डर नहीं रहा है और पुलिस प्रशासन को काम करने नहीं दिया जाता, और काम करने दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक पक्षीय कार्रवाई के लिए या सिर्फ और सिर्फ उसका दुरुपयोग करने के लिए किया जाता है। इसलिए मैं इसकी मजम्मत करता हूँ और मैं यही कहूँगा कि ऐसे प्रदेश के अंदर जहाँ सही तरह से कानून व्यवस्था नहीं चल पा रही हो, वहाँ पर तो राष्ट्रपति शासन लगना ही बेहतर है। सर, ये देखा गया कि वहाँ का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। एक हरा झंडा उतार कर एक दूसरा झंडा जो है वो वहाँ पर फहराने की कोशिश की जा रही है और साथ में मांग हो रही कि ऐसे लोगों का जिन्होंने तरफ से गोलियां चली हैं उनका इनकाउंटर हो, जो हिंसा में शामिल थे। वो सारी मांगे भी हो रहे हैं। इन मांगों को किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि किसने किस अधिकार दिया कि आप जाओ झंडा उतार के दूसरे पक्ष अपना झंडा लगाओ? तो ये तो कहीं ना कहीं दूसरे को उसमें दखलंदाजी करना और अपनी गुंडागर्दी करना है, जो कि सरासर बेपना गलत है। और मैं यही कहूँगा कि ऐसे लोग पूरे प्रदेश में जहाँ भी इस टाइप की सीमाएं को लांघ रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ख़ास तौर से इस समय मुस्लिम समाज को तो प्रदेश के अंदर बीजेपी टारगेट कर के काम कर ही रही है। तो इसलिए इन बातों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बीजेपी को दिख रहा है कि जो लोकसभा में हिंदू समाज के लोगों ने भी समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को वोट दिया है। अब आकर के वो चाहते हैं कि किसी तरह से हिंदू मुस्लिम के मामले को भड़काया जाए, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में जनता फिर से इनको सबक सिखाने का काम करेगी। मूर्ति विसर्जन को लेकर काफ़ी मामला सेंसिटिव है। हर ज़िले में जो है वो सेंसिटिव हो गया है मामला। इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ अपील है आपकी? बस वही है कि कोई भी मामला, देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कि अगर कहीं कुछ गलत होता था तो उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन बीजेपी जो है सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को खुश रखने के लिए और सिर्फ अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए जो काम अंजाम दे रही है, वो कहीं ना कहीं किसी से ढका छुपा नहीं है। और मैं यही चाहूँगा, चाहे वो मूर्ति विसर्जन का मामला हो या कोई भी हो, हर मामले के अंदर पुलिस प्रशासन काम नहीं कर पा रहा है। और अगर कर रहा है तो बीजेपी अपना हस्तक्षेप करके उसका दुरुपयोग करना चाहती है, जो कि सरासर गलत है। उपचुनाव सर, उपचुनाव जो है वो होने वाले हैं। किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि आप लोगों ने इस पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं और कल भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई। बताया जा रहा है कि सिर्फ आरएलडी को एक सीट दे रहे हैं और सहयोगी मांग रहे हैं, दे ही नहीं संजय निषाद वगैरह को। तो तानाशाही है, क्योंकि बीजेपी अगर है तो जाहिर सी बात है, जब वो अपने ही लोगों के, नेताओं के, अपने कार्यकर्ताओं को का सम्मान नहीं करते, तो जो दूसरे उनके मददगार, जो उनके सहयोगी दल हैं, तो उनका सम्मान कहाँ करेंगे? वो तो एक सीट भी उनको ऐसे देना चाहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा एहसान करना चाहते हैं, और एक सीट भी नहीं देना चाहते। तो यकीनन जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन मंत्री जी ने अपना दुखड़ा रोया भी था। अभी कुछ समय पहले कहा था कि सरकार के अंदर मंत्रियों की सुनवाई नहीं हो रही। तो बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा कि जब जिस जगह पर आप उन सहयोगी दल जिनके पे सरकार आपकी बनी हुई है, भले ही आपकी पूर्ण बहुमत में है, लेकिन सहयोगी दलों का हमेशा समर्थन रहा है, आप चुनाव जीते हैं, उनको नज़रअंदाज भी कर रहे हो। और इस सरकार के अंदर जब मंत्रियों की सुनवाई नहीं है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसमें अंदर, तो फिर बाकी सूरत जनता का क्या सूरत हाल होगी। नहीं तो आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी उपचुनाव में? इस पर रोशनी जो है। तरह से उपचुनाव को 10 की 10 सीटों को समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा, और इंशाल्लाह चुनाव लड़ने के साथ साथ एक मजबूती के साथ में जीतने का काम भी करेगा। जो हमारी रणनीति है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बना रहे हैं, और जल्द ही 6 टिकटों का ऐलान हो गया। बाकी भी आपके सामने जल्दी घोषणा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा कर दी जाएगी।
शुक्रिया। आपने जियाउर रहमान साहब को सुना, सांसद हैं संभल से, और बहुत सारी बातें उन्होंने कही। साफ तौर पर इस बात का भी जिक्र किया कि आने वाले समय में हम लोग 10 की 10 सीटें उपचुनाव में जीतने का काम करेंगे। कैमरामैन कृष्णवन कुमार वर्मा के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।